कुछ ऐसे छपड़ी ब्लॉगर हैं ना जो अपने व्यूज के लिए, अपने मतलब खुद को कंटेंट बनाने के लिए, डॉलर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये दो ही परिवार ऐसा है जो कि व्यूज के लिए मतलब कि गिरी से गिरी हरकत करता है और हर कुछ सोशल मीडिया पे परोसता है। इन लोगों की मतलब क्या बोले, इन लोगों की कॉन्फिडेंस का दाद देना पड़ेगा। भाई साहब, ऑडियंस कमेंट सेक्शन में इनको ठूस ठूस के गालियां देती हैं, ठूस ठूस के इनके बेहपन, इनका जो भी दिखावा है उसके बारे में बातें करती हैं। लेकिन इन लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि हमारे व्यूज कैसे आएंगे और हमें कैसे डॉलर मिलेगा। और जिसके कारण ये लोग अपने कपड़े उतारने में 5 मिनट भी समय नहीं लगा रहे हैं। जहां होता है वहीं अपने कपड़े उतार देते हैं ये लोग, और कपड़े उतार के नंगा नाच करने आ जाते हैं। और अगर इस पे कोई बोलने आता है तो ये लोग उसको बददुआएं देते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं। इनको लगता है कि रिएक्शन वाले ही सिर्फ इनको टारगेट करते हैं, रिएक्शन वाले बोलते हैं, जो कि इनको पता होना चाहिए कि रिएक्शन वाले कहीं ना कहीं इनके कमेंट सेक्शन को देखते हैं, उसके बाद इन पे बातें करते हैं कि इनकी ऑडियंस क्या इनमें कमियां देख रही हैं। रिएक्शन वाले को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, रिएक्शन वाले अपने थॉट्स रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस के भी थॉट्स जो होता है ना वो भी रिएक्शन वाले शेयर करते हैं और इनको सच्चाई बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। मेरा चैनल ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ भूमित भुट्टो रानी। हाय हाय भुट्टो रानी, कितनी प्यारी लग रही हो। आय हाय टुन्ना की मम्मी, कितनी प्यारी लग रही हो। हाय हाय गुन्ना की मम्मी, बहुत मस्त लग रही हो। बस यही इनके सारे ब्लॉग को उठा के देखिए, हमेशा भुट्टो रानी मस्त लगती हैं, हमेशा भुट्टो रानी प्यारी लगती हैं, हमेशा भुट्टो रानी एकदम जो भी हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। पता नहीं इनके पति जो हैं उनकी आंखें सही हैं या उनको डॉक्टर से दिखवाने की ज़रूरत है कि जिसको सच का आईना नहीं दिखता है। भुट्टो रानी कुछ भी पहन ले, उनके पति मस्त लगते हैं। हर पति को अपनी पत्नी मस्त लगती है और लगनी भी चाहिए। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि भैया, आपको ये नहीं लगता है कि जो कपड़े पहनने के बाद बीवी को सिर्फ उसका पति देखे, वो कपड़े पहना के आप अपनी बीवी को सोशल मीडिया पर रख देते हैं कि भाई हजारों नहीं करोड़ों पति देखें, करोड़ों लोग, करोड़ों मर्द जो है ना वो देखें। आपकी बीवी आपको मस्त लगती है किसी भी कपड़े में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो मस्त वाले जो कपड़े आपकी बीवी पहन के जब सोशल मीडिया पे आती है ना, तो समाज में औरतों को छोड़िए, कुछ मर्द भी जो है ना जिनमें मर्दानगी बची हुई है, उनको भी शर्म आता है और वो लोग भी आपकी बीवी के कमेंट सेक्शन में गालियां देते हैं। शायद ये चीज़ें आपको नहीं दिखता है, शायद ये चीज़ें सिर्फ हम लोग को दिखता है, क्योंकि आप तो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। डॉलर का नशा आपके आंखों पे चढ़ चुका है, आपके दिमाग पे चढ़ चुका है। तभी तो आप कहते हैं कि भाई जो लोग के बारे में चर्चा होता है, जिनको ऑडियंस गाली देती है, अच्छी बात है, कम से कम उनमें कोई बात तो है। भैया एक बात याद रखिएगा, गालियाँ देती है ऑडियंस, उनमें कुछ बात होती है ना, तो बात उसकी भी होती है जो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। जब उसकी बात होती है तो गालियों से होती है, और जो अच्छे लोग होते हैं जब उनकी बातें होती है ना तो बहुत सराहना, बहुत रिस्पेक्ट के साथ होती है। बातें तो दोनों की होती हैं, लेकिन किसमें इज्जत दिया जा रहा है और किसका इज्जत उतारा जा रहा है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप मर्द हैं, आपकी बीवी क्या ऐसे ड्रेस पहने जिसमें कि आप उसको देखें, ना कि आपकी बीवी को सारा दुनिया देखे। आपकी बीवी को आप कुछ भी पहनाते हैं, कुछ भी पहन लेती है आपकी बीवी, उसको ये भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना चाहिए। आपकी भुट्टो रानी मतलब दुनिया की पहली ऐसी महिला होंगी जो शॉर्ट्स पहन के होली खेलने अपने सोसाइटी में जाती हैं, जहाँ पे कि सोसाइटी में हर एज के आदमी होली खेलने आते हैं।
बुजुर्ग लोग भी होते हैं, उम्र दराज लोग भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी होती हैं। कभी आप इस बारे में सोचे कि क्या क्या सोच रहे होंगे वहाँ के जो लोग होंगे वो आपकी वाइफ के बारे में। आप प्रमोशन करते हैं अपने घर में, अपने बीवी को कुछ भी पहना के बा भुट्टो रानी आप करते रहते हैं, अपनी बीवी का फुल टाइम कैमरामैन बने रहते हैं, अपनी बीवी का फुल टाइम आप अपनी बीवी को सर्विस देते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं। आप अपने घर में जो करते हैं एक हद तक चलिए वो भी लोग टॉलरेट करता है, वो भी चलिए ठीक है, आपकी लाइफ है। लेकिन आपकी पत्नी जिस टाइप के कपड़े पहन के पार्टी में जाती हैं, जिस टाइप के कपड़े पहन के वो होली खेलने गई, क्या मतलब कहाँ से लगा आपको कि वो कपड़े होली खेलने के लिए मतलब परफेक्ट है? होली खेलने के लिए अगर भारतीय परिधान में देखा जाए, आप हम बिहार से हैं, यूपी से हैं, यहीं कहीं से हैं आप, ठीक है, तो क्या बिहार यूपी में जब औरतें होली खेलने जाती हैं तो क्या शॉर्ट्स पहन के जाती हैं? आप लोग तो बिहार यूपी का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक आप हो गए, एक राज फैमिली, ये दो ही लोग यूट्यूब के सबसे छपड़ी ब्लॉगर हैं। आप लोग इतना गंद मचा के रखे हैं, आप लोग इतना गंद मचा के रखे हैं कि सोशल मीडिया पे जितने भी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, आप लोग का कमेंट सेक्शन ना मतलब क्या गालियों से भरा रहता है। आपका हो गया, ये जगत भैया का हो गया, जगत भाभी का हो गया, क्योंकि क्या है ना कि आप दोनों एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है मेरी बीवी सुपर, सामने वाले को लग रहा है मेरी बीवी सुपर, जो कि सामने वाला आपकी बीवी को भी सुपर समझ रहा है, लेकिन सामने वाले की बीवी जो है वो समझिए कि हम भी सुपर। उस औरत को भी इतना मैनर्स नहीं है, वो भी कुछ भी पहन लेती है, और आपकी बीवी को भी मैनर्स नहीं है, आपकी बीवी भी कुछ भी पहन लेती है। इन दोनों को लगता है कि हम लोग वेस्टर्न पहन के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहन, वेस्टर्न पहन के खूबसूरत लगना जो लगता है ना, वो जब मुंह खोलता है ना तो उसके मुंह से भी बहुत वो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। आप लोग जैसे गंवार नहीं होते हैं, अनपढ़ नहीं होते हैं। एक बात बताइए, आपके ही सोसाइटी में बहुत ऐसी महिलाएं होंगी जो आपकी बीवी से लाख गुना ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, वेल एजुकेटेड होंगी, जॉब होल्डर होंगी, लेकिन वो लोग का एक देखिए कि वो टी शर्ट भी पहनी थी तो फुल ट्राउजर पहनी थी। उस पूरे सोसाइटी के होली में एक आप ही की बीवी वन पीस ऐसी थी जिन्होंने शॉर्ट्स पहना था, लेकिन आपको तब भी शर्म नहीं आया और आपने मस्त वीडियो बनाया और मस्त छाप दिया। क्यों? क्योंकि आपकी बीवी का थाई, आपका बीवी का पैर जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा व्यू आएगा, क्योंकि आप ये चीज़ को फॉलो कर चुके हैं। आपको इतना समझ में आ गया है कि भाई क्या ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग को लोग व्यू आएगा, भले ही गालियां दे लेकिन व्यू तो आ रहे हैं, लोग देख तो रहे हैं, लोग बातें तो कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स ही। क्योंकि आप लोग का पूरा जो खानदान है ना, चाहे और आपके भैया हैं बड़े वाले, उनका भी कहना है कोई बात नहीं, नेगेटिव कमेंट्स ही आए तो क्या हुआ, कमेंट्स तो आ रहे हैं ना, लोग मतलब देख तो रहे हैं ना, डॉलर तो बन रहे हैं ना। तो आप लोग वो लोग हैं। आपकी बीवी को जब कोई गैर मर्द आता है, साड़ियाँ पहनाता है, उस टाइप की साड़ी जो कि आपकी बीवी को टच करता है तो आपकी बीवी पूरी गनगना जाती है। एक जो सनसनाहट होता है एक औरत के बॉडी में जब कोई पराया मर्द छूता है तो, और वो वाले वीडियो भी आप आराम से यूट्यूब पर चिपका दिए। आप लोग इतना डॉलर के पीछे अंधा हो गए भाई कि आप लोग को तो लग रहा है कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए। और हाँ, भुट्टो रानी और भुट्टो रानी के पति को बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप लोग गांव क्यों नहीं गए। तो भुट्टो रानी का जवाब है कि भाई हम सोचे कि कुछ ही दिन पहले आए थे गांव से तो क्यों जाए गांव। जो कि मैंने कुछ दिन पहले एक भुट्टो रानी का वीडियो देखा था जिसमें वो अपनी बड़ी बहन सो कॉल्ड उनकी जो जेठानी है उनसे बात कर रही थी कि हम तो एक ही बार मनाए हैं अपने ससुराल में होली, और उनकी बहन कह रही है कि हम 2 बार। इतने दिनों के शादी में ये 1 बार होली मनाई है अपने ससुराल में, जब लॉकडाउन मतलब के पहले वाली होली, और इनकी बहन कहती है 2 बार, एक अपने समय में मनाई और एक बार जब इनकी शादी हुई तो इनके साथ मनाई। ये ब्लॉगर इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ये इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं और अपने ही झूठ में ये लोग फंस भी जाते हैं। इनको लगता है कि हम लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, सामने वाला थोड़े ध्यान दे रहा है। लेकिन भुट्टो रानी, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला
सिर्फ आपका वीडियो देखने जाता है तो आपका हाफ पैंट नहीं देखता है, आपकी वो गंदी वाली ड्रेसिंग सेंस नहीं देखता है, बल्कि आपकी बातों को भी वो जज करता है कि ये औरत अभी क्या बोल रही है और बाद में क्या बोल रही है। वैसे आप पूरा कॉपी कर रहे हैं अभी जगत भैया जगत भाभी की पूरी फैमिली को। वो लोग भी झूठ का आराम से पुल बना देते हैं, सेम आप भी वही कर रही हैं। आप भी अभी झूठ का एकदम उनको पूरा कॉपी आप कर रही हैं। कोई गाली दे कोई बात नहीं, लेकिन व्यूज आए। लेकिन याद रखिए भुट्टो रानी, जगत भैया जगत भाभी का हाल देख रहे हैं ना आप, कि कैसे तार से गिरे हैं तो खजूर पे भी नहीं अटके के सीधे जमीन पे नाक रगड़ रहे हैं। खत्म हो गया उनके व्यू। गंदगी फैलाए, एक हद तक लोगों ने गंदगी देखा, उनको सिंपैथी दिया, लेकिन आज उनकी ही गंदगी उन पे भारी पड़ गई, व्यूज हो गए बंद। तो भुट्टो रानी, आप भी जो गंदगी फैला रही है ना, आज आपको ऑडियंस गालियां देने भी आ रही है, नेगेटिव कमेंट्स करने। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप पे थूकने नहीं जाएगी। और भुट्टो रानी के पति से जब सब लोग पूछता है कि भाई आप क्यों नहीं गए घर होली में, तो उनका जवाब आता है कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि भाई यहाँ भी हम घर बनाए हैं, तो यहाँ का भी मेरा सोसाइटी है, मेरा घर है, तो कभी यहाँ भी मुझे होली मनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हम जिसके साथ रहते हैं उन एक दूसरे को जानने का हमको मौका मिलना चाहिए। एक बात हमको समझ में नहीं आया कि भुट्टो रानी बोलती है कि एक ही बार ससुराल गए, तो बाकी की होली भुट्टो रानी कहाँ मनाई? लगता है पीछे वाला वीडियो जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया जी कुछ और बोलते हैं, भाभी कुछ और बोलती हैं। और भुट्टो रानी की बहन भी थी इन्हीं के घर होली मनाने, लेकिन शुक्र है कि उस औरत ने थोड़ा पहली बार अपना दिमाग चलाया और उसने सूट पहना, नहीं तो वो औरत टोटली भुट्टो को कॉपी करती है। भुट्टो एक फैशन क्रिएट करती है, खुद को मॉडल हीरोइन समझती है, यूट्यूब की राखी सावंत समझती है, खुद को यूट्यूब की उर्फी जावेद समझती हैं। और इनकी जो बहन है ना मियाँ खलीफा, वो खुद को मियाँ खलीफा समझती हैं और पूरा इनको कॉपी करती हैं, जो जैसा ड्रेस भुट्टो पहनती है। तो बहन जी, एक मैं बात बता दूं कि भुट्टो पे तो थोड़ा सा ढंग का भी लगता है, लेकिन आप जब पहन लेती है ना, हे भगवान, आपके पति कैसे डॉल रेट करते होंगे वो तो अलग बात है, बाकी अलग जो मर्द दिखता होगा ना, उसको दो ही चीजें आप में दिखती होगी। आपको उसी टाइप के लोग देखते होंगे, सी टाइप के लोग। अच्छे जो लोग होंगे ना, जो अच्छे मर्द भी होंगे, अच्छे जो जेंट्स भी होंगे ना, वो आपको नहीं देखते होंगे, और देखते होंगे तो सिर्फ गालियां देने के लिए देखते होंगे। तो ये है इनकी सच्चाई। ये व्यू के लिए, डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने कपड़े उतार सकते हैं। मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जो कुछ दिन बाद आपको भुट्टो रानी कहीं बिकनी में ना दिखे। वो दिन मुझे अब दूर नहीं लग रहा है, क्योंकि दो ही ऐसे क्रिएटर हैं जो बहुत फटाफट अपने कपड़े उतार रहे हैं। एक उधर देखिए जगत भाभी को, वो भी अपने कपड़े उतार देती हैं आराम से पेटीकोट पहन के एकदम मेकअप करवाती हैं, और मेकअप करवाने वाला जो पेटीकोट वाला वीडियो है आराम से यूट्यूब पे चिपका देती हैं। ये लोग गंदगी करते हैं, गंदगी पे जब इन लोगों को कमेंट्स आते हैं तो ये कमेंट्स को डिलीट करते हैं। जो खराब वाले नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उसको डिलीट करते हैं, और पॉजिटिव कमेंट्स जो होते हैं ना, उसी को ये लोग रखते हैं। लेकिन कितना डिलीट कीजिएगा, आप कितना भी डिलीट करते हैं तब भी आपके कमेंट सेक्शन जो होते हैं ना, वो गालियों से भरे होते हैं। तो भुट्टो रानी, डिलीट कमेंट सेक्शन को नहीं करना है, डिलीट अपनी आदतों को कीजिए। आपका फेस कटिंग अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन आप मॉडर्न नहीं हैं। आप कहाँ से आई हैं, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आप किस जगह को बिलोंग करती हैं, तो उस चीज़ को कम से कम फॉलो कीजिए। इतनी भी अंधी मत बन जाइए कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। तो आप दोनों बहनों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि खुद के ड्रेसिंग सेंस में सुधार लाइए। तो चलिए, आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, आपको तो जब तक पब्लिक का पूरा ऑडियंस का लात नहीं पड़ेगा आप लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आप जगत भैया से कॉपी कर रहे हैं ना, जगत भाभी को। तो चलिए, बने रहिए। और ये था मेरा आज का इनके ऊपर रिएक्शन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।